मुझे एक ही बात समझ आई कि कुरान में अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत की बोली करता है जी और इस बंदे को रास्ते से भटकते हुए बंदे को रास्ते पे लाने के लिए अल्लाह उसको समझा रहा है। जैसे माँ अपने बेटे को, जब वो बेटा रास्ते से हटकर कुछ काम करना चाहता है जी तो कभी कभार माँ उसको थप्पड़ मारती है। ये मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, अगर आपने किसी घोड़े वाले कंपटीशन में हिस्सा लिया है, जी आपने घोड़ा गल में पाला है, आप उसके मालिक हैं और घोड़ा आपका है, जी आप चाहते हो कि ये घोड़ा इस कंपटीशन में जीतना चाहिए, जी है ना? जी जी तो आप दिन रात इस घोड़े को खिला रहे हो, पिला रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, इस पे ध्यान दे रहे हो, इस पे मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि मुझे इस घोड़े को कंपटीशन में जिताना है। जी बिल्कुल नहीं, आपने कंपटीशन में फॉर्म भरा है, आपको पता है इस घोड़े को मुझे कैसे जितवाना है। यू कैन गो टू एनी एक्सट्रीम, बिल्कुल उसके लिए आप किसी भी हद तक जाओगे उसको जिताने के लिए। जी तो क्या करता है, अगर घोड़ा कभी कभार चलने में थोड़ा सा आर महसूस करे या ठीक ना चलता हो, बिल्कुल या चलने में कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप उसको छड़ी से मारते भी हो, बिल्कुल नहीं आपको चलना है। तो वो छड़ी उस घोड़े से नफरत नहीं है, वो छड़ी जो आप घोड़े पे मारते हो वो घोड़े से मोहब्बत है। वक्ती तौर उस घोड़े को लगेगा कि ये मालिक मुझ पे जुल्म करता है, लेकिन ये नहीं होता है। सेम इज द केस विद अस। अल्लाह ने हमको बनाया है, अपने हाथों से बनाया है। बिल्कुल अल्लाह ने हमको खिलाया है, पिलाया है, रिज़िक देता है, जी किसी के मोहताज नहीं बनाया है। बेशक सब कुछ बिन मांगे दिया है, ईमान दिया, माँ बाप दिया, सब कुछ दिया, लाइफ स्टाइल दिया, कपड़े दिए। अल्लाह चाहता तो किसी और मखलूक में लाता। बेशक अल्लाह ने इंसान बनाया, बेशक इंसान बनाने के बाद ईमान वाला बनाया, ईमान वाले के बाद भी उस नबी का उम्मती बनाया, जिस नबी का उम्मती होने के लिए तमाम नबियों ने रशक किया था। हमें बिन मांगे बनाया। अब अल्लाह ने इतना कीमती हमें बनाया है, अब अल्लाह कभी कभार हमें छड़ी से आजमाता है। ये छड़ी जुल्म नहीं है, मोहब्बत, ये मोहब्बत की छड़ी है, बेशक। क्योंकि अल्लाह चाहता है कि ये अजीम है, इसको जन्नत तक जाना है, जन्नत तक जाने के लिए इसको जीतना है, जीतने के लिए इसको कभी कभार कमजोरी अपना नफ्स दिलाता है। और शैतान जो अदोन मुबीन है, जो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा है जी, और ये नफ्स जो हमारा दुश्मन है, ये इसको इस रास्ते, इस जीत से थोड़ा रुका रहे हैं। तो अल्लाह के भी कभार हमें आजमा रहा है, मुसीबत से, परेशानी से। ये जुल्म नहीं है, ये अल्लाह हमें कामयाब करने के लिए। जैसे घोड़े को आपने छड़ी मारी जिताने के लिए, वैसे ही अल्लाह कभी कभार हमें मुसीबत गम से आजमाता है जिताने के लिए। बेशक। तो यही सारा मोटिव, यही सारा सबक और यही सारी चीजें अल्लाह कुरान के जरिए से हमें समझाता है। यही है कुरान में लेसन हमारे सब के लिए। बेशक।